प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जीवन की खुशियां इसी में है, एक दूसरे का भला करते चले जाएं, एक दूसरे के बारे में बेहतर सोचते चले जाएं, गिरते को उठाते चले जाएं। आपकी जहां जरूरत है वहां पे आप तत्पर रहें, आए हुए अतिथि का सत्कार करें और समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए आप कोशिश करें, अपना आगे हाथ बढ़ाएं कि वह बुराइयां खत्म हो सके। और यह देखा कि इंसान कहते ना कि दुखी है, दुख सभी के पास है, दुखी जीवन है क्यों? कारण यह है कि हम दूसरे को दुख ही देना चाहते हैं, वास्तव में सुख देना ही नहीं चाहते। जब सुख देना ही नहीं चाहते तो हमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इसलिए आप सबसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हो सके तो लोगों को सुख पहुंचाने का कार्य करें। अगर जीवन में खुशियां चाहते हैं तो इसी विधि आपका भी कल्याण है, दूसरे का भी कल्याण है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। सत्संग आज इस फतेहपुरवा ग्राम में दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन जो किया जा रहा है। सत्संग जी इसी कड़ी में दास एक भजन रख रहा है, आशा प्रवान करेंगे। जागो जागो रे जगवालों, जागो जागो रे जगवालों, संत जगाने आए हैं, देखे प्यार की दौलत सबको, देखे प्यार की दौलत सबको, वैर मिटाने आए हैं। जागो जागो, जागो जागो रे जगवालों, संत जगाने आए हैं, देखे प्यार की दौलत सबको, वैर मिटाने आए हैं। सत्संग जी जय श्री हरि। दीदी गुरु जी को बार बार प्रणाम, क्योंकि जो हम यहाँ पे सभी मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए इतना कठिन मेहनत और तत्परता के साथ समाज सेवा के लिए समय दे रही हैं, उनके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। दास प्रयास करेगा एक छोटी सी भजन के बाद फिर एक दृष्टांत। कि सतगुरु तेरे रहमत की एक ज्योति जो मिल जाए, कि सतगुरु तेरे रहमत की एक ज्योति जो मिल जाए, कि सतगुरु तेरे रहमत की एक ज्योति जो मिल जाए, कि मेरे पाप हरो गुरुवर, जीवन ये सुधर जाए, कि मेरा पाप हरो गुरुवर, जीवन ये सुधर जाए, कि मन की पीड़ा जो है मुख से न कही जाती, कि मन की पीड़ा जो है मुख से न कही जाती,
कि संताप हरो गुरुवर, जीवन ये चमक जाए। कि सत्य गुरु तेरे रहे मत की, एक ज्योति जो मिल जाए। साहब बंद। एक दृष्टांत बता दे। दीदी गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद। और सभी लोगों ने इतना कीमती समय हम समाज के लोगों के लिए आप लोग दिए, इसके लिए भी आप लोगों के बहुत बहुत साधुवाद। दास एक दृष्टांत के माध्यम से बताएगा कि हम मनुष्य कितना चालाकी से काम करते हैं कि अनपढ़ लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा दीदी गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि समाज में कम पढ़े लिखे लोगों को उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा बार बार साधुवाद। एक बार एक मूर्ति बनाने के कलाकार, वो बचपन से मूर्ति बनाता था और इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि उसकी बनाई हुई मूर्ति जहाँ भी जाता कोई बंदा उस मूर्ति की कलाकारी को फेल नहीं कर पाता था। तो इसी तरह करते करते और अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। जब आखिरी समय आता है तो एक दिन अपने आंगन में बैठ के मूर्ति गढ़ रहे थे और हाथ कँप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सुंदर मूर्ति बनाते हैं कि देखने में लोग तारीफ़ करते हैं कि वाह कलाकार, आपने तो इतनी सुंदर मूर्ति बनाई जिसका कोई शानी नहीं है। आपको कितना इनाम दिया जाए वो कम है। लेकिन उसके दूसरे दिन वो मूर्ति बना रहे थे और उसी वक्त मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो जाती है। काले कलूटे चेहरे में जब खड़ी होती है, दरवाजे की सिटकनी बजाती है, तो कलाकार सोचता है कि मेरा कोई ग्राहक आ गया। और जा कर के जब वो दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि काली कलूटी सूरज सामने खड़ी है और उसको देख करके वो मूर्ति बनाने वाला घबरा जाता है। घबरा करके और 2 कदम पीछे अपने उसी मकान के अंदर आ जाता है। तो वो सूरज बोलती है कि ए कलाकार, घबराइए मत, हम तुम्हारी कला से प्रसन्न हैं, इसलिए आपको हम 8 दिन का समय, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ और आप घबराइए मत। इतना कह करके और वो आकृति वहीं से वापस अपने यहाँ फिर चली आती, अपने मालिक के यहाँ। जब आकृति आती है और इधर देखिए उस कलाकार का माथा ठनकने लगा, यार अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं क्या उपाय करूं। मनुष्य इतना चालाक होता है कि जब दुख पड़ता है तो रात दिन हाँ दीदी जी के संग में जाना है, भगवान के संग में जाना है, चारों तरफ दिमाग को घुमाता है, लेकिन शांति कहाँ से मिलती है उसको वो जानने नहीं पाता है। इसी तरह करके वो कलाकार वहाँ पे अपने मूर्ति को गढ़ना बंद करके और सीधे अपने कमरे को लॉक करता है और सीधा जहाँ अपना निवास स्थान है, जहाँ उसके पत्नी है, बच्चे हैं, वहाँ पे जाता है
और चारपाई पे लेट जाता है। बच्चे लोग बुलाते हैं, पापा जी खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, कहता है मुझे भूख नहीं लगी है। अब जेकरे दिमाग पे मृत्यु का डर आ जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो डर गया वो मर गया। तो हम तो कहते हैं ना, हमें किसी बात का डर है, पैदा हुए हैं तो मरेंगे, ये परम सत्य है। अब मरेंगे तो पैदा होंगे, ये भी परम सत्य है। हमें किसी चीज़ का डर। इसी तरह वो कलाकार पहुंचता है और खाना पीना बंद कर देता है। 6 दिन बीत गए। जब 7वां दिन लगा तो हमारे जैसे वो भी कलाकार का दिमाग शरारत करने लगा कि यार अब हम कोई न कोई तरकीब सोचें कि हम इस मृत्यु को टालने का प्रयास करें। लेकिन क्या मृत्यु टल सकती है? आप लोग बता सकते हैं? नहीं टल सकती ना। लेकिन कलाकार तरकीब सोचता है कि चलो देखें, प्रयास करते हैं। लेकिन इधर वो कलाकार को बेचैनी है और उसका माइंड चल रहा है, ये जो हमारा ऊपर वाला है ये वो सबसे ऊपर है। और ये चालू होता है, कहता है कलाकार घबराइए मत, आपका तो नाम देश विदेशों में है, आप क्यों डर रहे हैं? अपनी कला का कलाकारी दिखाइए। और वो कलाकार सोचता है यार कि क्यों ना मैं अपने सरीखे यहाँ पे 11 मूर्ति खड़ी कर दूँ, क्योंकि उस दिन तो मेरी मृत्यु आई थी तो यहाँ मैं अकेले इसी मूर्ति को लेकर खड़ा था। तो मेरी मूर्तियों में आज तक तो कोई कमी कहीं विदेशों में भी नहीं निकली, तो क्यों ना मैं अपने सरीखे यहाँ एक मूर्ति की जगह 11 मूर्ति खड़ी कर दूँ। देखें मनुष्य में कितनी चालाकी है। वो कलाकार पहुँचता है और अपने सरीखे हूबहू 10 मूर्ति बना के और उसी कमरे में खड़ा कर देता है। जब 8वें दिन मृत्यु आती है तो देखती है कि यार हम तो यहाँ एक मूर्ति को लेने आए, यहाँ तो 11 मूर्ति खड़ी हैं। अगर हमें आदेश अपने गुरुजी का मिला है कि हमें एक मूर्ति ले आना है, तो अगर हम भैया 10 मूर्ति ले जाएंगे तो हमारे गुरुजी क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि आपने गलत किया है। यही सोच करके अब मृत्यु जब आई, कलाकार का दरवाज़ा खटखटाती है तो कलाकार का दरवाज़ा पहले से खुला छोड़ करके और उन्हीं मूर्तियों के अंदर कलाकार ऐसे खड़ा हो गया। जब कलाकार खड़ा हो जाता है तो अब क्या करें? मृत्यु सामने खड़ी है और सोती है, उसका दिमाग ठनक गया कि अब मैं क्या करूं? अगर एक की जगह मैं 11 ले जाती हूं तो मेरे गुरुजी मुझे आदेश का पालन नहीं समझेंगे, ये कहेंगे आपने अनर्थ किया है। यही सोच के और मृत्यु काफ़ी देर तक कमरे में चारों तरफ देखती है, सोचती है, विचारती है, लेकिन उसका कोई दिमाग नहीं चल रहा है। कहे ठीक है, अभी मैं 1 घंटे बाद आती हूँ। वहाँ से उठ करके तुरंत अपने गुरुजी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि गुरुदेव, आज तो आपकी सारी शिक्षा हमने ग्रहण किया, लेकिन आज हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है। कहे क्या हुआ? कहे कि हमने जो काम आपको सौंपा उसके बारे में आपने क्या किया? कहे गुरुदेव, उसी उलझन में तो मैं आपके पास आई हूँ ना। तो कहे अच्छा, कहे क्या दिक्कत, आपको क्या परेशानी है? तो कहने लगी कि हम तो वहाँ एक को लेने गए, लेकिन वहाँ पर तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे 11 कलाकार खड़े हैं। गुरुदेव जी हम क्या करें? अब एक को ले आते तो आपका काम सही तरीके से हम बजाए हैं, और अगर हम 11 को ले आते हैं तो अनर्थ करते हैं। गुरुदेव अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो कहें अगर गुरुदेव के शरण में आप हमेशा रहती हैं तो ले, एक मंत्र हम आपको दी थी, अभी तत्काल सब रास्ता साफ हो जाते हैं। कहे ठीक है। वही जाए के मृत्यु के कान में बता दिए कि आप जाइए और वहाँ पे मूर्ति बनाने वाले की तारीफ करिए। मूर्ति बढ़िया जब सुने
लेकिन कहें आखिरी समय ये कह देना कि कलाकार आप तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं, लेकिन मूर्ति में एक छोटी सी कमी है। जब इतनी बात को मृत्यु सुनती है तो बड़े उमंग में आती है और वहाँ से आकर के सीधा कलाकार के मकान में टच होती है और जब जाके देखती है तो कहती वाह कलाकार, इतनी सुंदर तो मूर्ति बनाने वाले देश विदेश में नहीं है, लेकिन कलाकार आपने जरा से कमी कर दिया मूर्तियों में। जो असली कलाकार था वो तड़ से निकल के आ गया और कहने लगा कि बताइए हमारे मूर्ति में विदेशों में कमी नहीं है और आप हमारी कमी निकालने आए। मृत्यु खाट से हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलिए, हमें तो आपकी खोज थी ना, क्योंकि आपको अपने कला पे अभिमान है। अभिमान है ना कि हमसे ज़्यादा सुंदर मूर्ति कोई बनाने वाला नहीं है, हमसे सुंदर कोई समाज सेवी भी नहीं है, हमें अभिमान है ना। लेकिन यहाँ अभिमान नहीं चलेगा। यही कह के आखिर में एक प्रश्न किया कि गुरुदेव जी, हम पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, मृत्यु का नाम सुन के थर 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 कांपने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि काहे लिए थर थर कांप रहे हो? अगर आप में दम है ना तो पूरी जिंदगी जी के देखो ना, कभी नहीं मरोगे, हमें पता है। पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि हम पूरी कभी मरना नहीं चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? कहें एक लाइन में बता दें कि एक दिन में बताएं? शिष्य कहने लगे कि ठीक है गुरुजी, हमें एक लाइन में बता दीजिए। तो बताएं कि अगर जो अपने लिए जीता है वो पूरी जिंदगी मरता है और जो समाज के लिए जीता है वो पूरी जिंदगी अमर रहता है। लो दीदी गुरुजी को सादर नमो बुद्धाय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्ति शक्तिमान प्रभु की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगा बाबा बालक दास जी अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें, तत्पश्चात महात्मा शिवचंद जी कृपा करेंगे। प्रेम से रहिए, जय श्री हरि। आज ये महापुरुष अजय इलाहाबादी जी धरती पे सुंदरीकरण करने के लिए, अमन चैन शांति फैलाने के लिए ये दीदी गुरु जी के विचारों को लेके धरती में प्रकाश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप संत भक्त बैठे हुए, दूर दराज से आए हुए संत, इनके विचारों को श्रवण करें और इनके विचारों में आपको अच्छा लगे तो गली गली कुचे कुचे में फैलाने का प्रयास करें। मानो तन दुर्लभ है मिले न बार बार, मानो तन दुर्लभ है मिले न बार बार, ज्यों फल पक कर जमीन में गिरे दोबारा न लगे डाल। ये मानव तन एक बार अगर मिल गया है तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं जय श्री हरि जी का झंडा, आज चारों तरफ नज़र उठा के देखिए तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ये परमात्मा एहसास करा रहे हैं हम सब लोगों को कि देखो मैं कैसे व्याप्त हूँ, मैं कैसे चारों दिशाओं में समाया हुआ हूँ। मेरा दर्शन कैसे पाओगे? तो साकार में देखिए हरियाली की नज़र में नजर आ रहे हैं, ये अलौकिक निरंजन है, अलौकिक निरंजन। ऐसे अलौकिक निरंजन को दीदी गुरुजी आज अपने दिव्य ज्ञान मिशन के द्वारा इनको प्रकट करने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। और जिसकी हृदय में जिज्ञासा होगी, जिसके हृदय में जिज्ञासा होगी, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ललक रखता होगा, ऐसे भक्त को
ये जो आंखों में पर्दा पड़ा है, ऐसे भक्त के आंखों के पर्दा ये दीदी गुरुजी हटाकर परम पिता परमात्मा का दर्शन कराते हैं। कैसे? कबीर साहब जी ने एक शब्द कहा है, जा पर चींटी चढ़ न सके ना राई ठहराए, और ता पर कबीरा महल बनावे नित आवे नित जाए। जे पर चींटी चढ़ नहीं सकती ना राई ठहराए, ऐसे दिव्य प्रभु परमात्मा का बोध दर्शन दीदी गुरुजी आज करा रही हैं। एहसास करिए, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे चींटी चढ़ नहीं सकती, कौन सा ऐसा स्थान है जहां राई ठहर नहीं सकती। ऐसे स्थान का परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज दूसरा रूप धारण करके दीदी गुरुजी आई हुई हैं, इसका दर्शन करा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी ने एक समय में उन्होंने भी बताया था, कहा था कि वो पार ब्रह्म परमात्मा ऐसे दिव्य शक्ति है, ऐसे दिव्य प्रकाश है, ऐसे दिव्य स्वरूप है कि सबके पास रहते हुए वो दर्शन नहीं देते। गुरु के बिना कृपा के वो बोध हो नहीं सकता। आज दीदी गुरुजी की कृपा से महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान को भी यहाँ बोध कराया जाता है। विश्व लेवल में आप ऐसे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे जो दीदी गुरुजी के द्वारा महसूस हो जाए, एहसास हो जाए। जिस भी दुनिया के कोने में रहेंगे वहां भी आपको दर्शन होगा, वहां भी आपको ये परमात्मा का दर्शन होगा। ऐसे परमात्मा को गोस्वामी तुलसीदास रामायण के माध्यम से बता दिए। क्या बता दिए? कि बिन पग चलें सुने बिन काना, और कर बिन करें रहें विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। परमात्मा आनंद रहित है, सारे रसों का भोग कर रहा है, बिना पैर के पूरी सृष्टि में आराम से चलकर रह रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां खाली नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण समाज से कह रहे हैं, ब्रह्म जाने सोई ब्राह्मणा, जन्म जाते ही शूद्रा। ये गीता में अर्जुन जी ने कहा, कि गीता में कृष्ण भगवान जी ने कहा था, ब्रह्म जाने सोई ब्राह्मणा, जन्म जाते ही शूद्रा। जितने लोग जन्म लिए हैं सब शूद्र हैं, और ब्रह्म को प्राप्त कर ले वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्रह्म की अनुभूति, ऐसे ब्रह्म की जानकारी बहन दीदी गुरुजी ने आज करवाने का प्रयास कर रही हैं। अगर जिज्ञासा है, भक्ति कर रहे हो परमात्मा की, तो परमात्मा का दर्शन करो। ऐसे परमपिता परमात्मा का दर्शन आसानी से हो रहा है। आओ, जिस दर दर के ठोकर खा रहे हो, मंदिर मस्जिद में जाकर कहीं नमाज अदा कर रहे हो, कहीं परमात्मा को राम राम जाप कर रहे हो, ऐसे राम को देखो। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये चार राम का वर्णन धरती में किया जाता है। ये चारों राम को साक्षात प्रकट करने की बहन जी में शक्ति है। दशरथ के जो पुत्र थे वो शरीर में अब प्रकट नहीं हो सकते, उनका फोटो बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो घट में लेटे हैं, जो कण में वास कर रहे हैं, जो चारों दिशाओं में सामान्य रूप से समाये हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करवा रही हैं दीदी गुरुजी। ऐसे दिव्य मिशन, दिव्य ज्ञान मिशन के द्वारा इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कराया जा रहा है। ऐ जिज्ञासु भक्तों, पूजा पाठ कर्म कांड करके थक गए हो, अगर परमात्मा का दर्शन नहीं पाए हैं तो आ जाइए एक बार दिव्य ज्ञान मिशन के शरण में, इस परमात्मा की प्राप्ति करा दी जाएगा। पल भर नहीं लगेगा, कुछ भी देरी नहीं होगी, ये परमात्मा का दर्शन करा दिया जाएगा। ऐसे दास पूरा स्टाम्प पे लिखवा लीजिए, अगर कोई गलती हो जाएगी तो आपके साथ पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार है। अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए तो आप परमात्मा के शरण में बैठकर दीदी गुरु को अपना सदगुरु मानकर पूरे जग में डंका पीट दीजिए कि अब आ गया। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु मनुज तन धरही, और भक्त लीला बहु करही।
कभी पुरुष के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कभी नारी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। जब देखते हैं जैसा माहौल, वैसे माहौल में परमात्मा स्वयं ये प्रकट होकर धरती पे अमन चैन शांति फैलाने का प्रयास करते हैं। आओ, ये दास ने, ये बाबा बालक दास महाराज जी के साथ जब खेलना शुरू कर दिया था, उस समय बाबा जी से प्रश्न किया था, बाबा जी श्वास कहाँ से आती है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा बहुत गूढ़ शब्द आपने पूछ लिया, कहीं और पूछे थे क्या? दास ने कहा, बाबा जी हमने कहीं नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में ललक आ गई है कि इस परमात्मा का दर्शन ना पाए, लेकिन ये जो श्वास हमारी है, आ रही है जा रही है, ये कहाँ से आती है, इसकी जानकारी तो हमें होना जरूरी है। तो प्रभु की कृपा से ये बाबा बालक दास जी ने श्वास कहाँ से आती है ये बात बताने का प्रयास किए और पूरी तरह से प्रकट कर दिए। तब दास को एहसास हो गया, महात्मा बुद्ध जी ने इसी मंत्र के द्वारा पूरे विश्व में झंडा फैलाए थे। यही ज्ञान का दर्शन आज दीदी गुरु जी करवा रही हैं, जो बाबा बालक दास जी ने करवाए दास को। ऐसे महापुरुषों, दीदी गुरु जी के साथ दास ने जब सत्संग में बैठा, दीदी गुरु जी से प्रश्न करने लगा, तो साक्षात इस पार ब्रह्म परमात्मा को, जिसे चतुर्भुज रूप के रूप में आप कहते हो, कृष्ण ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया कुछ भक्तों का। ऐसे चतुर्भुज रूप का दर्शन दीदी गुरु जी के द्वारा कराया गया, अनुभव एहसास कराया गया। उस समय दास को एहसास हुआ, चारों दिशाओं में चार भुजाएं परमात्मा का पूरी तरह से, ऐसे चारों दिशाओं को देख लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार भुजाएं परमात्मा की। आकाश जैसा सर है, सूरज और चांद जैसी आंखें, धरती जैसी कमर और पाताल जैसा चरण है प्रभु का। ऐसे प्रभु परमात्मा के पेट में पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव, पंछी, पेड़ पौधे सब समाये हुए पच रहे हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान मिशन दर्शन कराने का काम कर रहे हैं। आओ सजा ले आज का, कल का पता नहीं है। कल का तो छोड़िए बच्चों, यहाँ पल का पता नहीं है। इसलिए अपने प्रभु परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, अपने निज घर को पहचानना बहुत जरूरी है। आए हो किस जहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, जब लौटोगे दोबारा चलना तय है। जैसे जन्म लिए हो, जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। मरने के बाद बार बार जन्म लेना पड़ेगा, भोग योनि में जाना पड़ेगा। अगर सद्गुरु के शरण में आ जाओ, दिव्य ज्ञान मिशन के शरण में आ जाओ, अपने निज स्वरूप निज घर को जान लो, तो इस घर के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे हमारे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मिशन के द्वारा सत्य का बोध कराया जाता है, आत्मा का बोध कराया जाता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। अगर इन बाणियों पे आपको विश्वास नहीं तो वहां से चलकर यहाँ आके देखो, अगर परमात्मा ना मिल जाए तो जीवन भर आपकी गुलामी करेगा ये दास का नाम शिव चंद्र है। माता पिता ने प्यार से रखा था शिव चंद्र। दास आपके गुलामी करने के लिए तैयार है। इसलिए इन बाड़ियों पे आप ध्यान रखते हुए, अगर परमात्मा की तड़प है, जल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, बतासा चढ़ा रहे हो, गंगा जमुना का स्नान कर रहे हो, तो एक बार परमात्मा का जान लो, जिसने सबको बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। ऐसे परमपिता परमात्मा को जानो, समझो, देखो। बिना देखे प्रेम न होई, अब बिना प्रेम एहसास कर लो, लगन नहीं हो सकती बिना प्रेम के। ये भक्तों की प्रेम है परमात्मा के प्रति, तब जाके आके बाबा बालक दास जी के इस कुटिया में, इस प्रांगण में आकर बैठे और सत्संग का गंगा, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की